अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 अक्टूबर 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की आवेदन स्थिति को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अब आगे का प्रोसेस क्या होगा। जी हाँ, 12 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार था बच्चों को कि 12 अक्टूबर की डेट निकले। अब आगे क्या होगा, तो अब सबसे पहले 16 अक्टूबर को हम लोग स्टेट रैंक डाउनलोड करते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद 17 अक्टूबर से हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, जो भी होगा 16 अक्टूबर को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ, इसीलिए मेरिट बेस वाला जो एडमिशन होता है वो काम बहुत तेज होता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, आपका कुछ दिन का समय दिया जाता है, आपका एडमिट कार्ड आता, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता, फिर उसका रिजल्ट आता, एक लंबा समय लगता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, डायरेक्ट एडमिशन की भी बात इस वीडियो में की जाएगी। जी हाँ, देखिए यहाँ पर बच्चों का कमेंट भी था कि सर प्लीज नेक्स्ट वीडियो में काउंसलिंग और बनाइए। ठीक है, तो इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में ही देखेंगे। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग सर जी। ठीक है सर, मेरा 12th क्लास पासिंग ईयर गलत डल गया है, क्या करें अभी। अब देखिए, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं आएगा। आप किसी भी प्रकार का फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते हैं। सर किस नोटिफिकेशन में है कि अदर स्टेट की काउंसलिंग सेकंड में होगा, प्लीज मुझे बताइए या लिंक दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हमने वीडियो में पहले की हमारी वीडियोस देखिएगा। चलिए आपको इसी वीडियो में इसको क्लियर किया जाएगा। जी हाँ, आपका कमेंट है तो भाई उसको ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको बता दें काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है वो 17 अक्टूबर से आपकी शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले अगर आपको चॉइस फिल करना है तो उसके लिए 5,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपकी रैंक 1 से 20,000 के अंदर है तभी आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। अगर आपकी रैंक 2 लाख है तो आप 5,000 पेमेंट भी नहीं करना है आपको। ठीक है, जिन बच्चों को मौका मिलेगा वही बच्चे अपना पेमेंट करके आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो 5,000 पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप चॉइस फिल करेंगे। आप अनलिमिटेड कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। लेकिन वही कॉलेज का नाम डालिएगा हमारे हिसाब से जिस कॉलेज के बारे में आपको जानकारी हो। ऐसा कोई भी कॉलेज का नाम नहीं डालना है जिसके बारे में आप जानते ना हो। ठीक है, तो ये वाला चलिए बच्चे का कमेंट का आंसर हम पहले करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर आप देखिए, पहले जो निवास को लेकर यहाँ पर एक अर्हता थी, मतलब निवास क्या होगा यहाँ पर क्लियर किया गया है। उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ पर लिखा है दोस्तों, अगर आपने डाल दिया कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। और आगे देखिए, डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखी जांच या चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, जो भी बच्चे अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। सर जी रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी डीएलएड की, तो प्रोवाइड करा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग को सारा लिंक मिल जाएगा ए टू जेड। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई भी विषय में दिक्कत नहीं आएगी। याद रखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हमने ए टू जेड, ठीक है, वीडियोस बना रखी है। आप बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी मैथ आपको मिलेगी। जी हाँ, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं गणित में, तो सब कुछ आपको मिलेगा। सर जी डिग्री ऑनलाइन डिजी लॉकर पे अवेलेबल है, क्या काउंसलिंग में यूज कर सकते हैं? ठीक है, अगर आपकी है तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सर जनरल कैटेगरी का 190% है, क्या मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा? जी नहीं, प्राइवेट। थैंक यू सर जी, तो आपका वेलकम है। तो ठीक है, ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स को हमने इस वीडियो में पिक नहीं किया है। तो अब आपके मन में जो डाउट रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, सभी बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि सर जी ये 5,000 की जो पेमेंट होगी, क्या ये पैसा रिफंड हो सकता है? देखिए एक बात याद रखिए, अगर आप ऑनलाइन कोई भी पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो वो पैसा भूल जाना, आपको वो पैसा आएगा नहीं। ठीक है, तो सोच समझ के आप पैसा पेमेंट करिएगा। देखिए अगर आपने 5,000 पेमेंट किया तो पैसा रिफंड आपको तब किया जाएगा ना जब सीट्स नहीं बची। तो यहाँ पर आपके पास इतनी सीट्स होती हैं,
मान लेते हैं कि आपको डाइट की सीट नहीं मिलेगी, ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज की तो सीट मिलेगी ना, तो प्राइवेट ले लीजिए। तो पीएनपी का तो कहना है कि आपको सीट ना मिले तब बताइए ना, आप उत्तर प्रदेश की कोई ना कोई जिले में आपको सीट मिल जानी है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, जो ये डायरेक्ट एडमिशन की बात आप लोग सुन रहे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, चलो भैया डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अब कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, सोचा कि चलो प्राइवेट कॉलेज लेना है, क्या ही मतलब है मतलब रजिस्ट्रेशन करने का, क्या ही टाइम बर्बाद करें, या क्या ही 700 रुपये बर्बाद करें, 500 रुपये लगाएं या 200 लगाएं। अब वो बच्चे पछताएंगे कुछ दिन के बाद, क्योंकि अब जो आप लोग नॉर्मली प्राइवेट कॉलेज में 41,000 में डीएलएड कर पाएंगे 1 साल की, या 2 साल का आपका कितना लगेगा टोटल, 82,000 लगेगा ना, या मान लीजिए मोटा मोटा 1 लाख, ठीक है, प्रैक्टिकल फीस सारी फीस मिला के। लेकिन अगर कोई बच्चा एकदम पूरी तरीके से डायरेक्ट होके जा रहा है, तो उसी को कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लग जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग, जो काम आपका 1 लाख में हो जाएगा कंप्लीट रूप से, वो काम आपका 3 से 4 लाख में होगा। तो ये अच्छी चीज़ है बिल्कुल नहीं ना। तो इन सब बातों को आपको समझना चाहिए, आपको कोई बात बताई जाती है उसको जानिए, ठीक है। डायट कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी। एक और सवाल था बच्चों का कि सर प्राइवेट कॉलेज की भी कट ऑफ बता दीजिए। देखिए कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहाँ पर उनकी अच्छी खासी कट ऑफ भी चली जाती है। जी हाँ, जो बिल्कुल सिटी में होंगे, जो आपके घर के पास होंगे, मान लीजिए आपके घर के पास ज़्यादा कॉलेज ही नहीं है डीएलएड के, और डीएलएड करने वाले छात्रों की संख्या भैया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये सारी कैटेगरी का आपको फायदा मिलेगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन। जी हाँ, जनरल का मतलब होता है यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व्ड, मतलब अनारक्षित सीटें। तो मतलब आपका जो आरक्षण का फायदा है वो सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही नहीं, प्राइवेट में भी आपको इसका फायदा मिलता है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से बच्चे बहुत सी जानकारी नहीं रखते, बाद में वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसीलिए कहते हैं आप लोग को हर एक छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। 12वीं पास को लेकर क्या मैटर है, क्या अपडेट है। तो आपको बता दें, अभी तक 12वीं पास को लेकर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि क्या 12वीं पास बच्चों को मौका मिलेगा। हाँ, कोर्ट का डिसीजन आ गया, लेकिन डिसीजन यहाँ पर पीएनपी को लेना है। इनको अपना पूरा विज्ञप्ति चेंज करना पड़ेगा, जो इन्होंने जियो जारी किया था उसको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। अदर स्टेट के बच्चों को मौका देने की बात रखी गई न्यूज़पेपर में, और वो मौका मिला। और सबसे ज़्यादा बच्चे अदर स्टेट से अगर कहीं से आएंगे तो वो बच्चे होंगे बिहार के, देखिएगा आप लोग। क्योंकि उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों शिक्षक भर्ती में एलिजिबल होते हैं। बाकी जो बच्चे बीएड करेंगे वो सिर्फ 6 to 8 में जाएंगे, और टीजीटी के माध्यम से 9 से 10 वाली वैकेंसी में आएंगे, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर होना चाहिए। हर एक बात को आप जानिए कि हमें क्या करना चाहिए अब लाइफ में, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा समय आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई में लगा दिया है। अब समय कम है, नौकरी पानी है, इतना समय वैसे भी बेरोजगारी का टैग लेकर आप लोग घूम रहे हैं, तो आप यही सोच रहे होंगे कि कितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें नौकरी मिले। तो 12 दिसंबर से आप लोग का सेशन स्टार्ट होगा, पहली क्लास आप 12 दिसंबर 2024 को करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ये वाला, इसको प्रिंट आउट जरूर आप रखेंगे। अगर अभी तक आपने इसको नहीं निकाला है तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा। 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। 13 नवंबर तक सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा। फिर 20 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद सारा जो जांच करना है 10 दिसंबर तक किया जाएगा। उसके बाद 12 दिसंबर से क्लासेस होंगी, और यही 12 दिसंबर के आसपास आपका डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।